दोस्तों, इस दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके कुछ नहीं होते हैं, फिर भी बहुत कुछ होते हैं और उनसे दूर होने का, उनसे बिछुड़ने का बहुत दुख होता है। आज मैं बहुत दुखी हूँ दोस्तों, सच में। एक ऐसा ही रिश्ता जो मेरे सर पर हमेशा आशीर्वाद का हाथ रखता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। सुबह सुबह फ़ोन आया, मैं कहीं जाने के लिए तैयार हुई थी। फ़ोन आया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मकान मालकिन थी मेरी कलकत्ता में, जब मैं उनके घर में किराए में रहती थी, और इतना अच्छा व्यवहार था ना। उस घर की माँ थी वो, लेकिन मेरी भी एक माँ तुल्य थी, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, यानी मेरे पूरे परिवार को बहुत प्रेम देती थी, बहुत आशीर्वाद देती थी। पहली बार अपने साथ मेरे बच्चों को हाथ पकड़ के कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली माँ मंदिर में वहीं ले गई थी, माँ काली के दर्शन कराने के लिए। आप समझ सकते हैं ना, जैसे एक दादी, एक आमा अपने नाती पोतों को साथ ले जाते हैं, अपने नाती के साथ मेरे बच्चों को भी ले गई थी। पहली बार जब हम उनके घर में गए थे, तो पहली बार वो मेरे बच्चों को दक्षिणेश्वर माँ काली के दर्शन कराने ले गई थी। कितना मानती होंगी, कितना अपनापन होगा उनके अंदर। कुछ भी उनके घर में बनता था तो एक कटोरी में मेरे घर पर लेकर आ जाती थी और कहती थी, আমাদের অনেক ভাড়াটি এলো কিন্তু তোমাদের মতন কেউ নেই। मैंने हिंदी नहीं जानती थी, बांग्ला में बोलती थी। कहती थी, बहुत रिश्ते, बहुत किराएदार आए मेरे घर में, लेकिन तुम्हारी फैमिली की तरह कोई नहीं था। पता नहीं उनको क्या अच्छा लगता था हमारी फैमिली, मेरे बच्चे। मुझे लगता है वो खुद इतनी अच्छी थी, इसलिए वो हमको अच्छा मानती थी, या हम पर अच्छाई दिखती थी उनको। आज वो इस दुनिया में नहीं है, दिल बहुत दुखी है। पूरा परिवार उनको बहुत मानता था। लक्ष्मी थी घर की, पूजा पाठ जो बुजुर्ग इंसान के अंदर होना चाहिए। सामाजिक कार्यों में छोटा छोटा भी कोई पूजा पाठ होगा, सबको बुलाकर अपने घर में खिलाना पिलाना, कुछ अच्छी चीज़ बने तो हमारे घर में देकर आना। पूरे समाज के लिए बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा व्यवहार था उनका अपने परिवार के प्रति। बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाती थी पूरे परिवार के प्रति। जितने भी कष्ट अपने परिवार में होते थे, वो अपना वो घूंट, मतलब दुख दर्द का घूंट खुद पी जाती थी, लेकिन अपने परिवार को कभी दुखी नहीं होने देती थी, चाहे वो अपना परिवार हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो। और ऐसा ही रिश्ता कुछ हमसे भी था। बहुत अपनापन का रिश्ता था। उनके आशीर्वाद से मैंने भी उन्हीं के बगल में अपना घर ले लिया था, वहाँ रहती थी, तो वहाँ भी आती थी वो। हालांकि वो किसी के घर नहीं जाती थी, लेकिन मेरे घर कभी कभी चलकर ज़रूर आती थी। जैसे बुढ़ापे में पाँव थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, उनके भी चलने फिरने में थोड़ा सा तकलीफ होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो मेरे घर तक आती थी। बहुत सारी बातें बोलती थी, पुराने ज़माने के, नए ज़माने के, बहुत मानती थी। आज सुबह वो चली गई हैं, बहुत दुखी है मन। हालांकि समाज है, सब कुछ चलते फिरते रहना पड़ता है, सब जगह जाना पड़ता है, लेकिन मन बहुत भारी है, बहुत दुखी है। मासीमा आपनी जेखाने आছেন, ঠাকুর আপনাকে নিজের চরণে রাখুক, আপনার आत्मा शांति दिक। आप जहाँ भी हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। श्री हरि आपको अपने चरणों में स्थान दे। आप हमेशा बैकुंठवास हो आपका, ऐसी प्रार्थना करती हूँ भगवान से। बहुत अपनापन था दोस्तों, बहुत अपनापन, हमेशा आशीर्वाद देती थी। आज चले गई है दुनिया से, अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह हस्बैंड का फ़ोन आया, वो भी कह रहे थे, मुझे भी रोना आ गया। उनको, मतलब मेरे हस्बैंड को भी रोना आ गया था, ऐसा कह रहे थे, क्योंकि बहुत अपनापन था उनके अंदर मासीमा के प्रति। जितने साल भी हम रहे, हमेशा आना जाना बहुत अच्छा था, लेकिन प्रकृति का नियम है, जो आता है जाता ही एक बार। हालांकि उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन जो हमारे अंदर अपनापन था ना, वो बहुत याद आ रहा है। क्योंकि सबके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो सबको प्रेम दे सके, और ऐसी शक्ति उनके अंदर भगवान ने दी थी। बहुत दुखी हूँ आज। ओम शांति।
भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे।